Hello friends, this is CBSE UGC Net classes by संदीप from BSI Academy। आज के इस वीडियो में हम जून 2015 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें जो पेपर नंबर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए, इस कंपनी में जो डेटा दिया गया है वो 20 एम्प्लॉयज़ का दिया गया है, साथ में उनकी एज दी गई है, उनकी सैलरी दी गई है इन ₹1000 पर मंथ। और इस क्वेश्चन को हमें इसी तरह से आगे सॉल्व करना है। तो चले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके डेटा को एनालिसिस कर लें कि डेटा में हमें क्या क्या गिवन है। अगर आप देखें, डेटा में हमें एक तो सीरियल नंबर दे रखा है, देन एज इन ईयर, देन सैलरी इन थाउजेंड्स पर मंथ, देन अगेन सीरियल नंबर, वो फिर सेकेंड कॉलम हो गया, नेक्स्ट कॉलम हो गया। तो इसमें 10 एम्प्लॉय इस साइड, देन 10 एम्प्लॉयज़ फिर इस साइड दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्लासीफाई द डेटा ऑफ एज ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ इन क्लास इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स। ओके, विच क्लास इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स हैज़ द मैक्सिमम एवरेज सैलरी। तो सबसे पहले हमें डेटा को, इन सभी एम्प्लॉयज़ को 5 इंटरवल्स में डिवाइड करना है। देन उस डिवीज़न करने के बाद हमें ये बताना है कि किस क्लास इंटरवल की सैलरी, एवरेज सैलरी मैक्सिमम है। तो 35 से 40 ईयर्स, सबसे पहले हम 35 से 40 ईयर्स के अंदर देखते हैं कितने एम्प्लॉयज़ आते हैं, देन उसकी एवरेज सैलरी हम निकालते हैं उनकी। तो हम देखें 35 से 40 ईयर्स के बीच में हमारे पास केवल 2 लोग हैं, एक तो 36 और एक है हमारा 37। अब इनकी सैलरी है 40 एंड 35, जो कि सम हो गया इसका 75। आप दोनों को ऐड कर सकते हैं 40 और 35 को, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 75 को आपने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2 ही एम्प्लॉय आए हैं। तो 75 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 37.5, यानी पहला क्लास इंटरवल का जो एवरेज सैलरी है वो 37.5 आया है। उसी तरह से सेकंड क्लास इंटरवल 40 से 45 ईयर्स की दोनों की जितना भी हमारा एम्प्लॉय है उन्हें पहले काउंट करें। इन दोनों को हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको क्रॉस कर दे, अदरवाइज ये भी हम काउंट कर लेंगे, तो इनको क्रॉस कर दीजिए इन दोनों को। चलिए 40 से 45 ईयर्स, तो 40 से 45 ईयर्स में जो हमारे पास डेटा है वो कितने लोगों का है देखते हैं हम। तो पहले 44, 42, another 42, then 41, फिर 44, 43 एंड 45, 7 लोग हो गए इसके अंदर। अब देखिए 45 ये दो बार काउंट हो जाएगा, नेक्स्ट उसमें भी काउंट हो जाएगा, तो हम 45 ईयर को इसमें काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसका जो है ये कुछ पार्ट मिसिंग है। एक्चुअली में 40 से 45 की जगह 41 से 45 होना चाहिए था। उसी तरह से थर्ड क्लास इंटरवल 46 से 50 ईयर्स होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में कुछ ऐसी मेंशन है तो इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए, पहले हम 35 को, 45 को, 50 को, 30 को, देन 45 को, 45 को और 50 को, इन सातों को जोड़ लेते हैं। जब इन सातों को हम जोड़ेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो आएगा 290। तो 290 को हम डिवाइड करें 7 से, क्योंकि 7 एम्प्लॉयज़ हमारे, तो 290 डिवाइड बाय 7, तो जो इसका एवरेज आएगा वो आएगा 41.42 थाउजेंड्स में 41.42 थाउजेंड्स पर मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल पे चले 45 से 50 ईयर्स के बीच में। तो 45 से 50 ईयर्स के हम क्लास इंटरवल में देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास केवल एक ही एम्प्लॉय है, तो वो है हमारा 49। ठीक है स्टूडेंट्स, 49 केवल है, और 49 का जो एवरेज सैलरी, जो सैलरी 50 है, तो इसका एवरेज सैलरी 50 हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके सामने 50। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 50 से 55 ईयर्स है। इसमें हम काउंट करें 50 से 55 ईयर्स में कितने लोग हैं हमारे पास, तो हमें मिलेंगे 54 फर्स्ट, देन 51 सेकेंड, एंड 54 एंड 53, 3 लोग हैं केवल। तो उनकी एवरेज सैलरी हम काउंट कर लें, एक का 45 है, एक की 60 है और एक की 55 है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमें मिला वो रिजल्ट में मिला 160 जो है वो हमें मिला। तो 160 को डिवाइड किया आपने 3 से, तो 160 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज सैलरी आएगा 53.33 एवरेज सैलरी आ गई। तो अब देखिए
पहले का जो पार्ट था वो हमारा था 37.5, दूसरे की 41.42, थर्ड का 50 एंड लास्ट वन का 53.33। तो जो इसका आंसर है वो फोर्थ है, यानी क्लास इंटरवल 50 से 55 ईयर्स में जो है वो मैक्सिमम है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें हमें बताना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी परसेंट इन द क्लास इंटरवल ऑफ 30 टू 35 ईयर, यानी 30 से 35 ईयर्स के जो के बीच में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो हम इसे काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं 30 से 35 के बीच में। पहले काउंट करें 30 से 35 के बीच में। एक तो 32, वैसे ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, 7 लोग थे, पर फिर भी आपको मैं फिर से बताता हूँ। 31, 34, then 33, then 34, then 31, इसके अंदर एक और है हमारा 7 लोग हैं, वैसे इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं। अब हम काउंट करें इसमें, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम ऊपर से कितने लोग आए हमारे। 44 ये नहीं आएगा, 32 ये भी आ जाएगा, देन 42 ये नहीं आएगा, 31 काउंट हो चुका है, 53 ये नहीं आएगा, फिर 42, 51, 34 काउंट हो चुका है, नहीं आएगा, 33, देन 31, देन 30। इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हमारे इस तरह से लोग हो गए हमारे पास 7 मेंबर्स हमारे 30 से 35 के बीच में हो गए हैं। तो इसका परसेंटेज हम काउंट कर लें। तो जब परसेंटेज हम इसका काउंट करेंगे, हमारे पास कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो टोटल मेंबर कितने हमारे 20। तो 7 को डिवाइड करें हम 20 से, 7 का 20 से परसेंट निकाल लें। तो 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर सकते हैं। तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 35%। ठीक है स्टूडेंट्स, 35%। अब देखिए ये इसमें 30 को हमें लेना पड़ा क्योंकि 30 से नीचे वाली एज कोई भी नहीं थी, इसलिए हमें 30 को इसके अंदर ही इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें एवरेज एज निकालना सभी एम्प्लॉयज़ की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी के एज को जोड़ लेते हैं। 40, 32, 54, 42, 31, 53, 42, 51, 34 एंड 41, इन सभी की एज को जोड़ लें। उसी तरह 33, 31, 30, 37, 44, 36, 34, 49, 43 एंड 45। जब इन सबको आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा, जो एडिशन आएगा वो आएगा 806। 806 को आप जब 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे 20 हैं, तो आपको मिलेगा 40.3 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इसका आंसर है ए वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन परसेंटेज में ऑफ एम्प्लॉयज गेटिंग सैलरी मोर देन 40,000 पर मंथ। आपको 40,000 पर मंथ की जो सैलरी है उनको फाइंड आउट करना है और देन उनका फ्रैक्शन यानी परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले किन किन की सैलरी 40,000 से ऊपर है, जरा उसे काउंट करें। तो एक तो 45, देन 60, 50, 55, then 40, 45, 50, 45 एंड देन 50। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी की एवरेज आपका जो ये आई है सैलरी आ गई है जो मोर देन 40,000 है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितने लोग निकले इसके अंदर, 9 एम्प्लॉयज़ निकले। तो 9 डिवाइड बाय 20, 9 क्यों, क्योंकि 9 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। आप निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपका परसेंटेज आएगा वो 45 आएगा, क्योंकि 20 का 10% 2 होता है। तो 2 उसी तरह से हम 9 का निकालेंगे, 2 करके हमारा 45% आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा जो आंसर है वो 45% है, यानी ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सैलरी इन थाउजेंड्स पर मंथ इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 45, 50 ईयर्स। तो हमें 40 से 50 ईयर्स के बीच में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, तो हमने इनको डिफरेंट क्लास इंटरवल में डिवाइड किया था। तो देखिए 40 से जब हमने उस समय निकाला था
तो हमारा जो 40 से 45 के जो बीच में जो लोग आए थे वो आए थे हमारे, केवल एक ही आदमी आया था, तो वो था हमारा 49। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला जो था 50। और उसी तरह से हमारे पास 45 से 50 के बीच में जो एम्प्लॉय जो आए थे वो आए थे हमारे पास, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 40 से 45 के बीच में हमारे पास 7 लोग आए थे, 7 मेंबर्स आए थे, सॉरी 7 मेंबर्स आए थे। तो इसको आप जरा करेक्ट कर लें, यहाँ पे 7 आएगा, दिस इज 7। और 40 से 50 के बीच में एक आया था, वो जो ये मैंने आपको काउंट करके बता दिया। तो 7 मेंबर्स आए थे, 7 मेंबर्स का जो सम आया था, हमने पहले भी सॉल्व किया था उसको, तो कितना था एक बार मैं फिर से आपको काउंट करके बताता हूँ। 40 से 45 बीच के बीच में, तो एक तो 44 था, 42 था, 42 another 42, then 41, then 44, then 43 एंड 45, ये 7 मेंबर्स थे। तो 7 मेंबर्स का जो सम आया था वो हमारा आया था 290, ठीक है 290, इसका 290 आया था, पहले का हमारा ये हो गया 50। तो 290 और 50 को जब आप ऐड करेंगे देन यू गॉट 340। तो 340 को आप डिवाइड करिए, 340 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको 8 मेंबर से, क्योंकि हमारे 8 मेंबर होगा, तो 340 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 42.5। 42.5 इसका करेक्ट आंसर है, यानी सेकंड जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो आपको पहले एवरेज सैलरी निकालनी है सभी एम्प्लॉइज की, देन उसमें आपको बताना है कितने परसेंट लोगों की सैलरी उससे लेस है। तो सबसे पहले सभी की सैलरीज को हम ऐड कर दें। तो जब सबकी सैलरी को आप ऐड करेंगे तो सैलरी का पार्ट ये है, इसको ऐड करना पड़ेगा हमको, और इस कॉलम को सभी की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। जब सबको आप ऐड करेंगे देन यू गॉट 775। तो 775 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से इसलिए क्योंकि नंबर एम्प्लॉयज 20 है, तो यू गॉट 38.75,000। तो अब देखिए कि किसकी सैलरी लेस देन 38.75 है। तो जरा हम काउंट करें, 35 की है, देन 20, देन 35, देन अनदर 20, देन 25, 30, 35, 35, देन अनदर 35, 35। तो इतने लोगों की सैलरी लेस देन 38.75 है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हुए जरा काउंट कर लें हम। हमारे पास 11 एम्प्लॉयज़ हो गए जिनकी सैलरी लेस देन 38.75 से है, तो आप उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 11 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, जब से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 55%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन का जून 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, और आगे इसी तरह से हम क्वेश्चन पेपर को और सॉल्व करेंगे डिफरेंट पार्ट्स को। तो अभी मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले भी 5 वीडियो डाले थे करीबन 6 मंथ्स पहले, आप उनको चेक कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। और इसके साथ साथ अभी इससे पहले एक वीडियो और डाला था, तो ये 7 वीडियोस जो हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के हो गए। तो उसी तरह से अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर में अभी डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट बचा है हम उनको पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम एक एक करके टॉपिक डिफरेंट जो कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, जैसे ICT है, कम्युनिकेशन थ्योरी है और पैसेज है, हम सभी को एक करके लेंगे। सो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स below and subscribe our channel for more videos. Thank you.